हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम अपना नया पाठ पढ़ते हैं। तो आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 13 मिर्च का मजा पढ़ेंगे। आओ इस कविता का अर्थ सीखते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इस कविता में पहली पंक्ति में काबुली वाले का नाम आया है। काबुली वाले कौन होते हैं? जो काबुल देश में रहते हैं। यह काबुल देश कहाँ है? आओ हम जाने। भारत जहां हम रहते हैं ये हमारा देश, और देश के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा देश है? पाकिस्तान, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। और इस पाकिस्तान देश के यहाँ पर ये जो देश है ये देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ से पुराने जमाने में लोग काबुल से हमारे भारत देश में यात्रा करके आते थे और अपना सामान बेचते थे, और यहाँ का सामान अपने देश वापस ले जाते थे। तो जैसे अलग अलग देश होते हैं और उनमें रहने वाले लोगों की पहचान होती है, वैसे ही काबुल देश में रहने वाले लोगों को काबुली वाला कहा जाता है। तो एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, एक कहानी सुनाते हैं। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। अब ये काबुली वाला है, इसके देश में ऐसी लाल मिर्च नहीं होती, तो उसके मुंह में इसे देखकर पानी भर गया। जब हम कोई अच्छी चीज, खाने की चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, उसी को कहा जाता है मुंह में पानी आना, यानी खाने के लिए मन करना। तो लाल लाल सुंदर मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने में बल होगा। आपको पता है इन लाल मिर्च के अंदर सफेद दाने होते हैं। तो ये सफेद सफेद दाने देखकर काबुली वाले ने मन में सोचा, कितने अच्छे दाने हैं, इनको खाने से क्या मिलेगा? बल। बल मतलब ताकत मिलेगी। जैसे आपको कहा जाता है ना कि एप्पल खाओ, सेब खाओ, ताकत आएगी। वैसे ही इन सुंदर दानों को देखकर काबुली वाले को लगा कि इसको खाने से ताकत मिलेगी। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। हमारे देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं। जैसे गर्मियों में आम, आम सभी को पसंद होता है ना, फलों का राजा आम गर्मी में आता है। वैसे ही सेब, सेब सर्दियों में आती है। तो हर मौसम के अलग अलग फल होते हैं। तो काबुली वाले ने क्या सोचा, इस मौसम, मौसम का यहाँ पर कैसे लिखा है? मौसम, ये कवि ने लिखा है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं? मौसम, जिसमें हम स में मात्रा नहीं लगाते। तो यह इस मौसम का कोई मीठा मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर। अभी काबुली वाले ने क्या किया? एक चवन्नी फेंकी। चवन्नी किसको कहते हैं? 4 आना, 25 पैसा, 25 पैसे को चवन्नी कहा जाता है। तो पुराना जमाना था, उस समय पर सस्ती थी चीजें। तो 25 पैसे उसने फेंके और अपनी झोली फैलाकर क्या कहा? कुंजड़िन से बोला। कुंजड़िन कौन होती है? सब्जी बेचने वाली। जो सब्जी बेचने वाली लेडी होती हैं उन्हें कुंजड़िन कहा जाता है। उससे क्या बोला? बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अब काबुली वाला कहाँ से आया है? काबुल देश से। तो उसकी हिंदी भाषा नहीं है, उसको दूसरी कोई भाषा आती नहीं। तो अपनी बात समझाने के लिए, ज्यों त्यों का क्या अर्थ है? जैसे तैसे, इशारों में अपनी बात को उस सब्जी बेचने वाली से समझाकर क्या बोला? लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। छीमी शब्द का अर्थ होता है फली, यानी ये पतली पतली लाल जो फलियां दिख रही हैं, अगर ये चीज खाने की है तो हमको 2 तोल छीमियां फक्त 4 आने की। अगर ये खाई जाती है तो हमको तोल के दे दो।
ये जो तराजू है जिससे सब्जी वाली क्या करती है, सब्जी तोल कर देती है, यहाँ वो क्या रखती है, वजन। और उस वजन के दूसरे हिस्से में सब्जी रखती है, फल रखती है और उसको बेचती है। तो काबुली वाला बोला, हमको तोलकर ये पतली पतली फलियां फकत, फकत का मतलब केवल, सिर्फ 4 आने की 25 पैसे की ये फलियां दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। अब सब्जी बेचने वाले ने काबुली वाले को क्या कहा, उसने पूछा था ना खाने की है तो दे दो, तो उसने कहा हाँ यह तो सब खाते हैं, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। सेर का अर्थ होता है किलो, 1 किलो यानी 25 पैसे में उस जमाने में 1 किलो 1 केजी मिर्च आती थी। तो लाल रेड चिली उसने भरकर उसकी झोली में, जो झोला उसने कंधे पे टांगा था, उस झोली में डाल दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। अब जो काबुली वाला है वो आदमी क्या सोचा उसने मन में कि अरे 25 पैसे में 4 आने में इतनी सारी फलियां, लाल लाल फलियां, ये तो सस्ता सौदा है। सस्ता मतलब बहुत ही चीप है, महंगा नहीं है। सौदा यानी जो चीज हम पैसे में खरीदते और बेचते हैं उसको सौदा कहते हैं। अभी काबुली वाला कहाँ से आया था, काबुल देश से। और काबुल देश में सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम अखरोट, ये सारी चीजें वो लोग लाकर भारत बेचते थे। और वो सारी चीजें कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। तो अब काबुली वाले को क्या लगा कि 25 पैसे में 4 आने में इतनी सारी फलियां मुझे मिल गई, तो ये कितना सस्ता है। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब काबुली वाला उन सारी मिर्चों को कहाँ लेके आ गया, नदी के पास, ठंडे ठंडे पानी की जगह पर, जहां पेड़ों की छाया थी, वहां बैठकर वो उसे चबाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। अब आपको तो पता है कि लाल मिर्च कितनी तीखी होती है, काबुली वाले ने तो कभी खाई नहीं थी। तो जैसे ही उसने मिर्च अपनी जीभ पर रखी, मिर्च ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। अब जैसे ही उसने मिर्च को दांत से काट कर अपनी जीभ पर रखा, उसका पूरा मुंह जल गया। मिर्च तीखी होती है ना, जब सब्जी में ज्यादा मिर्च होती है तो आप सी सी करने लगते हैं और कहते हैं ना बहुत तीखा है। तो वैसे ही जैसे ही लाल मिर्च उसने खाई, उसका पूरा मुंह जल गया और आंखों में जल भर आया। और तीखी मिर्च खाने से उसकी आंखों में पानी आ गया। तो बच्चों यहाँ पर जल शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहला वाला जल क्या है, जल जाना, बर्न होना, जिसे हम कहते हैं ना बहुत जोर से जल गया। और यहाँ पर आंखों में जल भर आना का अर्थ है आंखों में पानी आ गया, तीखा लगने की वजह से उसकी आंखों में पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्या मुख मोड़े। अब काबुल देश से आया है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मजबूत आदमी है। मर्द का अर्थ क्या है, आदमी। तो काबुल देश का लंबा चौड़ा आदमी है, तो लाल पतली छीमी से क्या मुख मोड़े। मुख मोड़े मतलब क्या उसको छोड़ दे। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिन सधाए छोड़े। यानी उसने क्या किया है, पैसा खर्च किया है ना, पैसे देकर वो मिर्च खरीदी है। तो अब ये पैसा जो खर्च हुआ है, तो वो फलियां जो उसे मिली है तो बिना खाए उसको कैसे छोड़ दे, अपने पैसे कैसे बेकार कर दे। तो मुंह जलता रहा और वो पतली पतली लाल छीमी खाता रहा। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और सिसियाते रिसियाते। अब पानी आ रहा है, आंखें आंखें पानी से भर गई हैं, तो आंखों को पोंछ रहा है, दांत पीस रहा है, सी सी कर रहा है, रो रहा है, फिर भी वो उसे चबाए जा रहा है, खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। अभी देखो यहाँ पर कैसे राइमिंग वर्ड्स आए हैं, एक जैसे धुन वाले, रिसियाते सिसियाते। सिसियाना यानी
सी सी करके खाना। अब उसने पैसे खर्च करके ये मिर्च खरीदी है ना, तो अब इन पैसों को कैसे बर्बाद कर दे। जो चीज उसने खरीदी है उसे तो खानी ही पड़ेगी, चाहे कितना ही मुंह जल रहा है उसका, चाहे उसकी आंखों से पानी आ रहा है, सी सी करता जा रहा है, लेकिन वो उनको खत्म करके ही मानेगा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। अब देखो, वहां पर नदी किनारे कौन आया? एक सिपाही आ गया। और सिपाही कहाँ का रहने वाला था? हमारे देश का, भारत देश का। तो उसे तो पता है कि मिर्च तीखी होती है। तो इतनी सारी फैलाई हुई मिर्चों को एक आदमी को खाते हुए देखकर वो बहुत हैरान हो गया। और उसने उसे कहा, बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही? बेवकूफ इंसान, तुझे पता नहीं तू क्या खा रहा है? क्या खाकर, यानी ये क्या खा रहा है? और क्यों तू अपनी तबाही कर रहा है? तबाही करना मतलब बर्बादी करना। क्यों अपना तू नुकसान कर रहा है? ये मिर्च बहुत तीखी होती हैं, मत खा इनको, कहा काबुली ने। सिपाही की बात सुनकर वो आदमी काबुली वाला क्या बोला? मैं हूं आदमी, न ऐसा वैसा। मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ, मुझे ऐसा वैसा आदमी मत समझो। बहुत ताकत वाला, हिम्मत वाला आदमी हूँ। जा तू अपनी राह सिपाही। राह मतलब रास्ता। सिपाही, तू तो अपने रास्ते जा, मैं खाता हूँ पैसा। मैंने इन मिर्चों को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है, तो मैं अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करूंगा। ये पूरी मिर्च खाकर ही रहूंगा, इनको फेंकूंगा नहीं। फेंकने से मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो तू अपने रास्ते जा, मैं अपना पैसा वसूल करके ही ये पूरे मिर्च खाकर ही रहूंगा। है ना मजेदार कविता? इसे लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये बहुत बड़े कवि थे। तो इस हंसी मजाक की कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उम्मीद है बच्चों ये कविता आपको समझ आई होगी। इस कविता को याद करके दूसरों को सुनाना। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।